स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th. This is the chapter number 5 and name of the chapter is Introduction to Euclid's Geometry. Okay, earlier I was told you that Euclid was an scientist in 300 BC, means too many years ago, and Euclid's Egyptians, Babylonians, Thales, these are design the geometries. But first of all, Thales prove a statement, and after Thales Euclid's prove lots of the statement related to that geometry. Okay, geometry means जो the points, lines, surfaces, planes, triangle, hexagon, square, lot of the things, these all are the geometry portions. So Euclid's define these all geometry portions. Euclid's adopt some statement as a truth statement, and in that truth statement he divides it these in two categories. First category is Euclid's axiom. Euclid's axiom we were discussed in our previous video, एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो यू मस्ट हैव टू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट डिस्कस, दैट इज यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. ओके, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स आर ऑल्सो द स्टेटमेंट्स, ट्रूथ स्टेटमेंट्स, एंड दीज स्टेटमेंट्स are not going to be need any proof, these are itself true. Okay, so the first postulate is Euclid's postulate. So the first postulate is what? A straight line may be drawn from one point to any other point. क्या कह रहा है कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन ऑल दैट वेराइटीज़ यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. ओके, एंड आई वॉन्ट टू टेल फ्रॉम माई साइड दैट if you want to draw a straight line from one point to another point, this is the shortest line. किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की गई जो स्ट्रेट लाइन होती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन. ओके, टू important thing you have to note down in your mind. First is what? At least one straight line passes through two distinct point. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कम एक स्ट्रेट लाइन को हम पास करा सकते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू देम. अब इसका हम एक फिगर के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं. देखिए, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी. हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी पॉइंट ए बी से. पॉइंट ए से हमने देखिए काफ़ी सारी अलग अलग लाइंस ड्रॉ की हैं. पॉइंट बी से भी हमने काफ़ी सारी अलग अलग लाइंस ड्रॉ की हैं. मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं दो पॉइंट से सिर्फ एक. याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से. यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट. एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट फ्रॉम टू पॉइंट्स you can draw only one line. I think this thing is clear to you. Now come to postulate number 2. Postulate number 2 is a terminated line. जब एंशियंट हिस्ट्री थी, यूक्लिड्स का टाइम था, तो हम जिस चीज़ को टर्मिनेटेड लाइन बोलते थे,
आज के टाइम पे हम उस चीज़ को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब जो फिक्स होती हैं, जिनकी डिस्टेंस मेज़र की जा सकती है। आज के टाइम पे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिनकी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं। पोस्टुलेट 2 है कि अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो हम उसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज़ द टर्मिनेटेड लाइन ए बी। हमने ए से इधर साइड इसको एक्सटेंड कर दिया और बी से हमने इधर साइड इसको एक्सटेंड कर दिया। बट अब नाउ दिस इज़ नॉट टर्मिनेटेड, दिस इज़ अ लाइन ओनली, नॉन टर्मिनेटेड। ओके, अब यहाँ पे एक जो दिमाग में नोट करके रखने वाली बात है वो ये है, अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फॉर्म अ लाइन। वही चीज़ मैंने बताई आपसे कि अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर वो लाइन सेगमेंट नहीं रह जाती, क्या हो जाती है, लाइन हो जाती है। लाइन सेगमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसकी डिस्टेंस मेज़र करना हमारे लिए पॉसिबल है, बट लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस मेज़र करना पॉसिबल है, बट एक लाइन की डिस्टेंस मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पोस्टुलेट। Next postulate is postulate number 3. A circle can be drawn with any center and any radius. सर्किल किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के थ्रू ड्रॉ किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिना सेंटर और रेडियस के सर्किल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक। नाउ लुक हियर, O इज़ अ सेंटर, O सेंटर है और O से लेके P तक हमने एक डिस्टेंस ली जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, रेडियस। अब हम क्या करेंगे, कंपास की निडल को रखेंगे पॉइंट O पे और पेन या पेंसिल की निडल को कहाँ तक ले जाएंगे, जो भी आपने कंपास में लगा रखा है, पॉइंट P तक। और कंपास की निडल को पॉइंट O पे रखे रखे पेंसिल की निडल को हम चारों तरफ मूव करा देंगे, तब जो फिगर ऑब्टेन होगा दैट इज सर्किल। हियर यू कैन से O इज़ अ सेंटर एंड OP इज़ अ रेडियस, और रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r या कैपिटल R से। क्लियर। नाउ आवर पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 इज व्हाट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक राइट एंगल बनाया XOY, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल बनाया AOB। द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज व्हाट, एक राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितने के इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 90 डिग्री के एंगल्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे हुई। ज्योमेट्री में 90 डिग्री के एंगल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ज्योमेट्री मीन्स स्क्वायर शेप होना, रेक्टेंगल का शेप होना, हेक्सागन होना एंड डिफरेंट शेप्स होना। इन सारे शेप्स को तैयार करने में सबसे हेल्पफुल कौन सी चीज़ होती है, एंगल्स। अगर एक स्क्वायर में चारों एंगल 90 ना हो तो फिर वो स्क्वायर नहीं रह जाएगा। ऐसे ही जब घर बनता है या वॉल्स खड़ी होती हैं तो उन सब का एंगल अर्थ के थ्रू क्या रखते हैं हम, 90 डिग्री परपेंडिकुलर रखते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो जब बहुत तेज़ी से आंधी तूफान वगैरह आता है तो वो दीवारें गिर सकती हैं, ठीक है। दैट्स वाई द मेन फोकस ऑन द राइट एंगल। All right angles are measure 90 degree. So here angle XOY is equals to angle AOB. All right angles are equal to one another. Now we are going to discuss postulate number 5. This is very important postulate. आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में सिर्फ ये postulate लिखने को आ सकता है कि write down the Euclid's 5th postulate. मैंने आपसे एक्सियम्स के लिए बोला था कि एक्सियम्स सिस्टमैटिक मैनर में लाइन से नहीं लिखे हैं,
बट पोस्टुलेट सिस्टमैटिक हैं। पोस्टुलेट 1 है तो पोस्टुलेट 1 का जो स्टेटमेंट है वो हमेशा पोस्टुलेट 1 का ही रहेगा, वो कभी भी 2 या 3 का नहीं हो सकता है। ठीक है। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट आपसे क्या कह रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल इन फिफ्थ पोस्टुलेट। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, देखिए there are 2 straight lines and a straight lines falling on these 2 straight lines makes the interior angle on the same side। दो इंटीरियर एंगल्स बना रहा है, एक तो ये बन गया 1 2 और इधर भी ये 2 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। लाइन के अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो इंटीरियर होंगे और जो बाहर साइड एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल देखिए, एक तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और एक इधर दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। अगर हम इधर एंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। 1 और 2 का सम हमने किया तो ये आया लेस देन 2 राइट एंगल। 1 right angle is 90 degree, so 2 right angle is 180 degree. Then 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angles. अब आपको मैं इसे और बेटर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। क्लियर। दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2। क्लियर। एज वेल एज इधर साइड आपका ये बन जाएगा एंगल 3 और ये बन जाएगा आपके पास एंगल 4। हमने एंगल 1 और एंगल 2 का सम किया तो हमें मिला लेस देन 180 डिग्री। एज वेल एज जब हम एंगल 3 और एंगल 4 का सम करेंगे, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है। तो जिस साइड एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है, उस साइड जब हम लाइंस को आगे की तरफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट करेंगी। देखिए मीट ऑन दैट साइड, जिधर एंगल्स का सम लेस देन 180 है, मतलब लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो उधर अगर हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या करेंगी, मीट करेंगी। लेकिन जिधर ग्रेटर देन 180 डिग्री है, उधर अगर हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी मीट नहीं करेंगे। दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 5। आई थिंक आपको ये पोस्टुलेट क्लियर समझ में जरूर से आ गया होगा। नाउ I want to tell you one thing in the postulate number 5, that is what? If the angle 1 plus angle 2 is equals to 180, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना हो जाए, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180। एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम कितना हो जाए, 180। देन ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी वाली लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नोट डाउन इट। ओके, कि इफ सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180, दैट्स वाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट एंड प्लेफेयर एक्सियम्स। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्लेफेयर। उन्होंने इस एक्सियम को डिज़ाइन किया था और प्लेफेयर एक्सियम और यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे आता है कि राइट डाउन द प्लेफेयर एक्सियम, तो भी आपको यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट ही लिखना है। ठीक है। प्रूवन स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स। जो स्टेटमेंट्स प्रूव्ड होते हैं उनको हम प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स कहते हैं। यूक्लिड्स डिड्यूस्ड 465 थ्योरम्स, मतलब इन्होंने 465 स्टेटमेंट्स को प्रूफ किया था।
तभी उनको क्या माना गया, थ्योरम्स माना गया। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन थ्योरम हियर, and this theorem is basically based on your this statement. What is the statement? Given two distinct point there is a unique line passes through them. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है, इसी पे बेस्ड हमारी ये थ्योरम है। व्हाट इज द थ्योरम? नाउ कम टू थ्योरम। थ्योरम इज टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन के पास एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है? नाउ come to proof. First of all, look here, this is the figure, this is line L and this is line M. They intersect each other at the point O. This is universal truth. जो दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनमें एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ द कॉमन पॉइंट फॉर द स्ट्रेट लाइंस, बट वी हैव टू प्रूव इट। एंड हियर टू लाइन्स L एंड M आर गिवन। अब आप प्रूफ सुन लीजिए, फिर मैं आपको ये लैंग्वेज जो लिखी है ये लैंग्वेज तो आपको मिल जा रही है। आप पहले ये सपोज कर लीजिए कि ये दोनों लाइन जो है वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे फिगर के अकॉर्डिंग तो एक दिख रहा है, बट आप सपोज कर लीजिए कि दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक? Let us suppose that L and M intersect in two distinct point। ठीक है? तो अब आपके पास ये हो गया कि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के थ्रू पास करेंगी, दोनों लाइंस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के थ्रू पास करेंगी। लेकिन जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट एक दिखाया था उसमें ये है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और यहाँ पे हमने सपोज क्या कर लिया कि टू लाइन्स पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट पॉइंट्स हो गए हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो वी हैव टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, बट दिस एजम्पशन क्लैसेस विथ एक्सियम दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है, दो पास नहीं कर सकती हैं। ठीक है? सो द सपोजिशन दैट वी स्टार्टेड विथ that two line can pass through two distinct point is wrong। तो हमने जो सपोजिशन किया था कि दो लाइन जो है वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करेंगे, वो गलत सपोजिशन हो गया हमारा। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के पास एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। सो दीज ऑल द पोस्टुलेट्स एंड दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। आफ्टर दिस आई विल गिव यू 1 और 2 वीडियोज़ मोर, एक दो वीडियोज़ मैं आपको और दूंगा जिसमें कि मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2, यहाँ पे टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं, उन दोनों एक्सरसाइज को मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा वो दोनों एक्सरसाइजेज। ठीक है? तो फॉर दैट यू हैव टू वेट। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहूँगा, यूक्लिड्स के सारे एक्सियम्स एंड यूक्लिड्स के सारे पोस्टुलेट्स ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न ऑल दीज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।